Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series. The subject is science and in this class we are continuing the second chapter. In the previous video we have seen some of the methods of separation of the mixture. उसी को कंटिन्यू करते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन देखा था लास्ट क्लास में. द फर्स्ट मेथड दैट वी हैव इज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स. तो इमिसिबल लिक्विड्स क्या होता है? जो एक दूसरे में इमर्ज नहीं होते हैं, घुलते नहीं एक दूसरे में. ठीक है, तो आपको अगर इन दोनों को सेपरेट करना है तो आपको एप्लीकेशन क्या है? टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. जैसे अगर इमिसिबल की अगर बात करी है तो एक तो ऑयल और वाटर का आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों क्या है? आपस में मिक्स नहीं होते हैं. इन दी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर. जैसे आपको पता है कि जो आयरन या फिर कोई भी मिनरल अगर होता है तो वो माउंटेन से निकाला जाता है. तो पहले वो ओर की शेप में होता है, फिर उस ओर से फिल्टर करके उसमें से आयरन निकाला जाता है. प्योर फॉर्म में आयरन या फिर कोई भी सा भी मिनरल वो नहीं मिलता है. एंड द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम दी टॉप बाय द मेथड टू लीव दी मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस. तो देखो होता क्या है इसमें आपका जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि इमिसिबल लिक्विड्स की जो डेंसिटी है वो अलग अलग होती है. तो वो क्या करते हैं कि बीच में लेयर फॉर्म करते हैं. तो इस डायग्राम के थ्रू समझना. इस डायग्राम में आपको दो इमिसिबल लिक्विड्स कौन से हैं? एक तो केरोसिन ऑयल है और एक और क्या है? वाटर है. ठीक है, सो यू कैन ईजिली सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. देयर इज अ क्लियर लेयर बिटवीन दीज टू बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द डेंसिटी. क्योंकि अगर डेंसिटी सेम होता या फिर इमिसिबल होते तो ये आपस में मिक्स हो जाते और सेपरेशन जो है वो हमें शो नहीं होता. तो हम क्या करेंगे, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कैसा फनल लिया गया है जिसमें क्या किया गया है? वाटर और कैरोसिन को इसमें फिल किया गया है. तो बाय डिफ़ॉल्ट जिसकी डेंसिटी लो होगी वो क्या करेगा? अपर सरफेस पर हो जाएगा और लोअर सरफेस पर कौन हो जाएगा? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है. तो अगर यहाँ पे दो से ज़्यादा भी अगर लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, तो सबसे बॉटम पर कौन होता है? द वन विद दी हायर डेंसिटी. और जैसे जैसे अपर डायरेक्शन में जाते हैं डेंसिटी कम जिसकी होती है वो सब्सटेंस ऊपर आपको मिलता रहता. सो व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट स्टार्ट दिस स्विच. आप इसको एक तरीके से एक नल के रूप में देख सकते हो. तो जैसे आप इसको ऑन करोगे, स्टॉप कॉक है वैसे तो ये, तो जैसे इसको ऑन करोगे यहाँ से जो ये लिक्विड है, हमारे पास अभी लिक्विड क्या है? वाटर. तो ये यहाँ से वाटर क्या करेगा? वाटर धीरे धीरे आउटफ्लो होना स्टार्ट कर जाएगा. ठीक है, एंड ये मैनुअल कंट्रोल होगा बाय द वे. जैसे ही वाटर यहाँ पे पूरा आउट हो जाएगा और ये जो आपका जो केरोसिन की लेयर है यहाँ तक पहुँच जाएगी, आप क्या करोगे? इसको स्टॉप कर दोगे. तो आप इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? केरोसिन और वाटर या फिर जो भी आपके पास दो इमिसिबल लिक्विड्स है या फिर मोर, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो? सबको सेपरेट कर सकते हो. नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्ट एंड कैम्फर का एक एग्जांपल है जिसका मेथड सब्लिमेशन हम यूज़ करेंगे. इसमें हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना है? सॉलिड अमोनियम क्लोराइड या फिर जो भी हमारे पास कंपोनेंट है जो सब्लिमेशन को फॉलो करते हैं. सब्लिमेशन मैं आपको लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसमें बता भी चुका हूँ कि सब्लिमेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू गैस और मे बी फ्रॉम द गैस फेज इट कम्स बैक टू द सॉलिड, बट बीच में लिक्विड का कोई रोल नहीं रहता है. तो जो भी कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पे सॉलिड और सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, सो वी नो दैट द अमोनियम क्लोराइड फॉलो सब्लिमेशन. तो आप इन दोनों में से कम एक सब्लिमेशन को फॉलो करना चाहिए. एंड हियर वी हैव अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, तो सबसे पहले इसको लेंगे, फिर क्या इसको चाइना डिश में लेंगे. जैसे कोई आपके घर पे प्लेट होती है उसी की बात कर रहा हूँ. ठीक है, इस पर क्या करेंगे? फनल, इन्वर्टेड फनल प्लेस करेंगे. अभी डायग्राम में शो करूँगा कैसे करते हैं. और जो आउटलेट होगा आपकी फ़नल का, ठीक है, आपने घर पे कुप्पी देखी होगी उसी की बात की जा रही है यहाँ पे. उस पर क्या करोगे? आप कॉटन प्लग डाल दोगे, रुई डाल दोगे एक तरीके से, और फिर इसको क्या करेंगे? हीट प्रोड्यूस करेंगे. हीट जैसी इसमें प्रोड्यूस की जाएगी, जो आपका जो भी सब्सटेंस विच फॉलोज दी सब्लिमेशन विच विल गो अंडर दैट प्रोसेस, वो उसके अंडर चला जाएगा. ठीक है, तो जैसे ही मान लो जैसे हमारे पास यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड फॉलो करता है सब्लिमेशन को. तो सब्लिमेशन की वजह से क्या होगा? ये लिक्विड्स सॉलिड से सीधा गैस में जाएगा और यहाँ पर आउट होने की कोशिश करेगा. लेकिन आपने यहाँ पे डॉट फिट कर रखा है, जैसे ये डायग्राम में देखना है, यहाँ पे थोड़ा इजीली आपको समझ में आएगा. इन दिस डायग्राम वी हैव दी
चाइना डैश, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल में क्या लिया गया है, कैम्फर लिया गया है, मतलब कैम्फर फॉलो करता है सब्लिमेशन, ठीक है। और ये रहा आपका बुनसन बर्नर। बुनसन बर्नर बाय द वे नाम है उस साइंटिस्ट का, बुनसन, जिसने इस बर्नर को डिस्कवर किया था। काफ़ी कुछ यूनिक नहीं है, बस इसका नाम ध्यान रखना हो। चाइना डैश में हमने क्या ले रखा है, एक तो कैम्फर और सॉल्ट का मिक्सचर ले रखा है, या फिर अमोनियम क्लोराइड, आप जो चाहो ले सकते हो। और ये आपका रहा फनल, जो कि क्या कर रखा है, उल्टा इसको मिक्स कर रखा है। आपने अगर घर में कभी देखा भी हो तो वाटर या फिर कोई भी लिक्विड फिल करने के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है। तो आप क्या करोगे, चाइना डिश को उसमें उल्टा करके फनल को रख दोगे और यहाँ पर डॉट लगा दोगे, किससे, कॉटन प्लग से। एंड वंस यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग और प्रोवाइडिंग हीट टू इट, द कैम्फर और मे बी वट एवर सब्सटेंस दैट फॉलो सब्लिमेशन विल गो अंडर इट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउट करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, डॉट प्रोवाइड कर रखा है। इस वजह से जो आपका सॉलिड में जो भी आपका मटेरियल है, सब्सटेंस है, वो यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, हीट को स्टॉप करोगे, तो वो सीधा यहीं पर सॉलिड से गैस स्टेट से सीधा कहाँ चल जाएगा, लिक्विड में नहीं आकर सॉलिड में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एक सब्सटेंस हो जाएगा, दूसरा जो आपका जो भी रिमेनिंग रहा वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से आप इन दोनों को ऐसे अलग कर सकते हो। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कलर्ड कंपाउंड्स फ्रॉम ए मिक्सचर, ठीक है। जो भी आपका कलर्ड कंपाउंड है, आप अगर मिक्सचर से उसको अलग करते हो तो क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। कुछ इसके टाइप्स हैं, वैसे काफ़ी इजी टाइप्स हैं इसके। जो मेथड आप यूज़ में लेते हो, जैसे अगर आपने पेपर यूज़ में लिया तो उसको क्या बोलेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसी तरीके से होता है थिन लेयर, फिर गैस सॉलिड्स का अगर मिक्सचर है तो उसको गैस सॉलिड सब क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे। फिर कलर्ड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड, और ये सारे नाम हैं जो आपको याद करने हैं। सेपरेट यूज़ क्या करते हैं हम, देखो सेपरेट क्या करेंगे, कलर में से डाई निकालने के लिए। तो जो भी अगर आपके पास कोई कलर है तो डाई मतलब जो उसको कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई मेन मेड कलर है, उसमें से आपको डाई अलग करना है, तो ये प्रोसेस यूज़ में लिया जाएगा। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, अब एक बात ध्यान रखना कि डाई और जो पिगमेंट है दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन अगर आपके मैन मेड कलर की बात करोगे तो उसके रेस्पेक्ट में किसको देखा जाएगा, डाई को, क्योंकि यहाँ पर डाई क्या कर रहा है, कलर प्रोवाइड करता है। सिमिलरली अगर आप नेचुरल कलर से जो उसका कलर है, जैसे अगर रेड कलर है, उसको सेपरेट करना चाहते हो तो उसको हम उस रेड कलर को फिर क्या बोलेंगे, पिगमेंट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसी पिगमेंट की वजह से नेचुरल कलर क्या हो रहा था, रेड हो रहा था। नेक्स्ट क्या है, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, अगर आपके ब्लड में कोई ड्रग्स आ जाते हैं कभी, तो सेपरेट करने के लिए इस मेथड को यूज़ में लिया जाता है। अगर इसमें आपकी बुक में ऐसे पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, फ़िल्टर पेपर लेते हैं। फ़िल्टर पेपर में क्या करेंगे, जो भी आपका सैंपल है उसको एज ए डॉट बीच में लगा देंगे, ठीक है। और फिर इसमें से क्या किया जाएगा, कोई भी सॉल्वेंट, जैसे कि एग्जांपल में वाटर है, तो वाटर को क्या किया जाएगा, फ्लो किया जाएगा। तो वाटर, जैसे मान लो इसको मैंने एक प्लेट में रख दिया है और मैं यहाँ से वाटर फ्लो करवाता हूँ, ठीक है। तो वाटर फ्लो करवाते ही जो इसके सब्सटेंस हैं उनमें सेपरेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। जो स्ट्रांगली इसमें फिक्स है, जो इसमें स्ट्रांगली डिजॉल्व है, वो तो ईजिली निकल नहीं पाएंगे, तो काफ़ी स्लो स्पीड से जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसा मान सकते हो कि अलग अलग आपको इसमें लेयर दिखने लग जाएगी, मतलब जो स्लो स्पीड से जा रहे हैं वो यहाँ पर दिखने लग जाएंगे, और जो मैक्सिमम स्पीड से जाएंगे वो आपको यहाँ दिखने लग जाएंगे। तो सेपरेशन आ जाएगा। जैसे ही सेपरेशन आता है, आप इन दोनों को अलग अलग बाद में ड्राई करके कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्लास एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में इसके जो नेक्स्ट मेथड्स उनको देखेंगे। थैंक यू।